ग्लोबल लेवल पर मार्केट में करेक्शन चल रहा है और इसी करेक्शन के बीच में एक और आईपीओ मार्केट में आने वाला है जिसका नाम है अडानी विलमार। समझने की कोशिश करते हैं। 1999 में एक जॉइंट वेंचर हुआ बिटवीन अडानी ग्रुप एंड विलमार ग्रुप के बीच में और तब से ये कंपनी फॉर्म हुई अडानी विलमार। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो है एफएमसीजी फूड कंपनी, यानी एफएमसीजी के सेक्टर में। इसके बाद जो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, एडिबल ऑयल, इंडस्ट्री एसेंशियल्स एंड पैकेज फूड या फिर एफएमसीजी के प्रोडक्ट, ये है इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आगे अगर हम बात करें, कंपनी जो ऑफर करती है यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। इट ऑफर मोस्ट ऑफ द किचन कमोडिटीज जो कंपनी है वो ऑफर करती है इंडियन कंज्यूमर को, जिसके अंदर निकल के आता है एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर, ये इनके प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंपनी ऑल्सो ऑफर डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्री एसेंशियल, जिसके अंदर निकल के आता है, यहाँ आप देखिए ज़रा, इंक्लूड निकल के आता है ओले केमिकल, कैस्टर ऑयल एक्सेट्रा, ये है इनके सेकंड। जो थर्ड की अगर बात करें, डाइवर्सिफाइड या फिर बहुत सारे ब्रांड भी अवेलेबल है इस कंपनी के पास, जिसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आते हैं। क्या है वो ब्रांड, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। फॉर्च्यून। आई एम श्योर कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने इस ब्रांड का नाम सुना होगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग इस कंपनी के यानी फॉर्च्यून ऑयल को यूज़ करते ही होंगे या फिर कभी ना कभी किया ही होगा। ऐसे में कई बार क्या होता है, एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में और वो प्रोडक्ट इतना फेमस हो जाता है कि वही प्रोडक्ट बाद में एक ब्रांड बन जाता है। ऐसा ही कुछ अडानी विलमार के साथ हुआ है। जब इन्होंने फॉर्च्यून को मार्केट में लेके आए उस वक्त एक प्रोडक्ट था, बाद में इतना बड़ा ब्रांड बना या फिर इतना ज़्यादा चला मार्केट में, ये खुद अपने आप में एक ब्रांड बन गया। हुआ क्या, अभी की बात करें, अब फॉर्च्यून के नाम से ये ऑयल तो आता ही है, इसी ब्रांड के अंदर और भी चीज़ें मार्केट में आने लग गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून आटा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आने शुरू हो गई मार्केट में। आप यहाँ इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ये तो है फॉर्च्यून की अभी तक की हिस्ट्री। आगे समझने की कोशिश करें। 22 इनके प्लांट हैं, लोकेटेड है अक्रॉस 10 स्टेट्स इन इंडिया, तो इनकी प्रेजेंस ये बनी हुई है। आगे अगर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर 28 स्टेट्स में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड 8 यूनियन टेरिटरी में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है और इसके साथ ये 1.6 रिटेल आउटलेट तक पहुँचते हैं, तो आप समझ सकते हैं इनकी रीच। कंपनी की रिफाइनरी की अगर बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे स्लाइड में, द कंपनीज रिफाइनरी इन मुंद्रा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी इन इंडिया और जिसकी कैपेसिटी है 5000 MT यानी मिलियन टन पर डे, जिसे आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है एफएमसीजी के अंदर, एडिबल ऑयल तो ये बनाती है, कुछ और भी कंपनीज है, वहाँ से इनके पास क्या ऐसी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले इनके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, उसके बाद बात करें रीच अच्छी है और उसके बाद वेल नोन है। अब उस ब्रांड फॉर्च्यून की हम बात करें, उसके अंदर और भी प्रोडक्ट आने लग गए हैं। प्रोडक्ट और भी आने से इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बनना शुरू हो चुका है या फिर है, ये भी हो गया। और उसके बाद पैन इंडिया बेसिस पे इनकी प्रेजेंस बनी हुई है स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम के साथ, बाकी प्रोडक्ट भी है यानी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ और प्रेजेंस बनी हुई है अच्छी, तो जिसे आप कह सकते हो अच्छी इनकी स्ट्रेंथ है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल कितने अच्छे हैं, ये हमें सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। यहाँ से इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम कहाँ से बात कर रहे हैं। मार्च 31, 2020, उसके बाद सितंबर 6 महीने के बाद, फिर उसके बाद हर 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप समझ लीजिए। फिर मार्च 31, 2021, फिर 6 महीने के बाद सितंबर, यानी 2 साल का डेटा आपके सामने है 6 के इंटरवल के बीच में। तो ऐसे में सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम कैसी रही है। इनकम आप देख लीजिए, इनके ऑल नंबर्स इन मिलियन आप यहाँ चेकआउट कर लिए, चाहे तो आप ग्राफ के फॉर्म में इस चीज़ को देख सकते हैं। कंपनी की इनकम पॉजिटिव में है, एक चीज़ तो ये है, लेकिन बात करें डिप कहाँ है, डिप हमें मिली थी सितंबर के 2020 में, यहाँ पर मिली थी। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें वापस से मिली थी मार्च 31, 2021 में। उसके बाद जो सेकंड डिप मिली है वो इस बार। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इनकम में इनका किस तरह से ग्राफ के फॉर्म में नंबर से, अगर आपको नहीं आ रहे हैं यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहे हैं, फिर समझ नहीं आ रहा है, ग्राफ की फॉर्म में ईजिली दिख जाएंगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम बोलते हैं पैट की बात करें, ये था मार्च में 2021, पिछले साल 4609। उसके बाद एक डिप आई, ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा डिप है इसमें। उसके बाद बात करें फिर रिकवरी आई थी, यहाँ पर 7000 प्लस हो गया था, जो डिप था वो भी रिकवर हुआ और उससे ऊपर निकले। वापस बात करें सितंबर 30 की बात करें, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं कुछ तो कोविड का इम्पैक्ट भी है, डेफिनेटली है। बीच में हमने देखा था कि लॉजिस्टिक पर भी बहुत बड़ा डिप आया था लॉजिस्टिक में कोविड की वजह से, जब कंट्री कंप्लीट लॉकडाउन था। ये सारे नंबर्स के फॉर्म में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम फोकस करते हैं इसके बाद ईपीएस क्या है। ईपीएस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिए 4, फिर उसके बाद 6 महीने बाद 2.53, उसके बाद 6, एक रिकवरी, और अभी है 3 के आसपास। ये ईपीएस है डाइल्यूटेड के आसपास, तो इसका वीपीएस आपके सामने है। अगर हम बात करें टोटल बोरिंग, कंपनी डेट फ्री नहीं है, कुछ बोरिंग तो है। अडानी ग्रुप के वैसे भी जितने भी कंपनीज हैं सभी में कुछ ना कुछ तो या फिर अच्छी खासी डेट तो है ही है। इसकी बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो 23,000 प्लस था, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें है। उसके बाद 21 प्लस, और बाकी आप देख सकते हो 19 प्लस। तो कुछ ना कुछ ये कम हुआ है, 23 से 19 के आसपास है। आने वाले टाइम में देखते हैं ये वापस 23 पहुंचता है, क्योंकि अडानी ग्रुप की हिस्ट्री देख के या फिर इस फॉर्च्यून की सेल देख के, फॉर्च्यून के ब्रांड देख के, फॉर्च्यून के आने वाले प्रोडक्ट देख के ये कम होता है। ये तो समय ही बता पाएगा, अभी हम और आप इस पर ज़्यादा कॉमेंट कर नहीं सकते। लेकिन जो आपके सामने है, नंबर्स आपके सामने। इसके बाद बात करते हैं इसको, अगर यानी अडानी विलमार को इसके बाकी पीयर के साथ कंपेयर कर दें तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी। एक तरफ फाइनेंशियल है, एक तरफ पीयर के साथ कंपैरिजन। तो अब आप यहाँ देख लीजिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है इस कंपनी की। 2015 से लेकर 2020 का इतिहास आपके सामने है पूरा। तो इसके बीच में देखिए, इसमें सारे कंपनी से HUL अपने आप में सभी जानते हैं इसको, डाबर, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, मैरिको, पार्ले, अडानी विलमार, पेप्सिको, एंड उसके बाद रुचि सोया, पतंजलि, इमामी एग्रोटेक, ये सारी वो कंपनी है जो एज ऑफ नाउ इस फील्ड में काम करती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, इन सभी को तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन CAGR के फॉर्म में अगर समझें तो आपके सामने है। सबसे अच्छे रेवेन्यू की CAGR 15 से लेकर 20 में की अगर किसी की रही है, तो अगर हम यहाँ से फोकस करें वो है पतंजलि की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 34 प्लस, यानी रफली बात करें 35% का CAGR। इसको हम साइड में रखते हैं एज ऑफ नाउ। उसके बाद जो निकल के आ रहा है नेक्स्ट, आप यहाँ देख पाएंगे क्या है, या फिर इमामी का 24 प्लस, जिसे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे, ये भी अच्छी है। उसके बाद जो नेक्स्ट निकल के आ रहा है, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है इनका आप CAGR देखिएगा, और उसके बाद अडानी विलमार का देखिए 11 के आसपास, जिसे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे। कंपनीज ये बड़ी हैं, कंपनीज ये ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन अगर हम CAGR के फॉर्म में इनकी देखें, इनके रेवेन्यू, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक तो पॉजिटिव बात हमारे लिए हो गया है। EPS भी एटलीस्ट पॉजिटिव में है, वो भी अच्छी बात दिखाई पड़ रही है अभी तक। उसके बाद साथ ही में आप EBITDA भी देख सकते हो। EBITDA का CAGR यहाँ देख सकते हो 20 के आसपास, यानी 20 से भी ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अगर इसी चीज़ को आप बाकियों के साथ कंपेयर करेंगे ये CAGR के मामले में, तो आप देख लीजिए 9, 7, 6, 22 एक इसका ऊपर है अगर हम बात करें नेस्ले का, और उसके बाद 20 के आसपास इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद फिर पेप्सिको है। तो कुल मिला के इसके देखा जाए तो ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहे, रेवेन्यू भी, EPS भी। अब आते हैं इसके IPO डिटेल के बारे में। 27 से लेकर 31 जनवरी तक इस साल का पहला मंथ खत्म हो और ये IPO की डेट भी क्लोज हो जाएगी, तो आपको इसी के बीच में अप्लाई करना है। इसकी जो फेस वैल्यू रखी है 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर रखी है, और जो प्राइस बैंड है 218 यानी 218 से लेकर 230 के बीच में। आपको कहाँ अप्लाई करना है, 230 पैनिक कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। 65 की बात करें, 65 एक लॉट में शेयर होंगे, लिस्टिंग होगी BSE NSE पर, और इश्यू साइज है टोटल है 3600 CR के आसपास, 3600 करोड़ का टोटल साइज है। कोटे की बात करते हैं, QIB कोटे की बात करें 50%, और उसके बाद रिटेल कोटा की बात करें, इनके लिए है रिजर्व 35% एज पर द SEBI नियम, और उसके NI की बात करें उसका 15 के आसपास, यानी जैसा नियम है वैसा इंटैक्ट है। ऐसा क्यों इसको बता रहे हैं, कुछ IPO ऐसे आते हैं जिनमें ये कोटा चेंज हो जाता है, जैसे कि इससे पहले हमने जितने भी न्यू एज कंपनीज हैं उनमें देखा था, दिव्यानी की बात करें, जोमेटो की बात करें, एक्सेट्रा, तो वहाँ पर चेंज हुआ था, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। बात करते हैं और बाकी टाइम टेबल कब क्या होने वाला है। IPO ओपन होगा 27 से लेकर 31 के बीच में, और बात करें 3 फेब, यहाँ पर आपको बेसिक जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा, उस दिन आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिन्हें नहीं मिलता है, आप ये उसके तो 4 फेब को रिफंड शुरू हो जाएगा, और शेयर मिलेंगे आपको 7 को और 8 को, यानी कि उस दिन होगी लिस्टिंग डेट। ये डेट्स आप याद कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं लॉट साइज के। एक लॉट में 65 शेयर, और जिसके लिए पे करना होगा 14,950, यानी 15,000 मैक्सिमम लिमिट होती है, उसी के आसपास है, 950 के आसपास। बात करें उसके बाद, अगर मैक्सिमम लॉट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट होंगे, और जिसमें आपको मिलेंगे 845 यानी 845 शेयर, और जिसके लिए आपको पे करने 1,94,350 रुपये।
तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर आईपीओ के लिए आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, फैमिली मेंबर के नाम से ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम का लिंक भी, ज्वाइन बटन भी आपको इजीली चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी क्या राय बन रही है यहाँ पे, बहुत जल्दी शेयर करेंगे जिस तरह से डेटा बनेगा। अदरवाइज एज ऑफ नाउ तो इसमें अप्लाई करने की तरफ बन रही है, ये आप इस तरह से इसको समझ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।